नाबालिग बच्चों की गार्डियनशिप के हवाले से हमारे मुआशरे में ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जैसे ही बेटा 7 साल का हो जाएगा तो उसकी कस्टडी जो है वो वालिद को दे दी जाएगी, और ऐसे ही जब बेटी बालिग होगी तो उसकी कस्टडी भी जो है वो वालिद साहब के हवाले कर दी जाएगी। और इसका कॉन्सेप्ट बाज़ लोग मोहम्मडन लॉ से डिराइव करते हैं और बाज़ लोग गार्डियनशिप एंड वार्स एक्ट से डिराइव करते हैं। हालाँकि दोनों में इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हम मोहम्मडन लॉ का चैप्टर 13 जो गार्डियनशिप से मुतल्लिक है उसको पढ़ें, तो वहाँ भी हमें जो प्राइम कंसर्न नज़र आता है, वो यही आता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि माइनर को, नाबालग को किसकी कस्टडी में दिया जाए तो उसकी बेहतर जो है निगहदाश्त और उसकी बेहतर फलाह व बहबूद हो सकती है। इसी तरह से अगर एक बच्ची है, उसको अगर देखा जाए तो उस सूरत में भी जो कोर्ट्स हैं वो ये अपने डिफरेंट जो फैक्ट्स होते हैं केसेस के हवाले से उसके मुताबिक फ़ैसला करती हैं कि बच्ची को वालिद की कस्टडी में दिया जाए या वालदा की कस्टडी में दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिसके मुताबिक कोर्ट्स फ़ैसला करती हैं या जिसके मुताबिक हम कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे ही बच्चा 7 साल का हुआ तो उसको पकड़ के वालिद साहब को दे दिया, और बेटी जो है वो बालिग हुई तो उसको भी वालिद साहब की तहवील में दे दिया। देखना होता है कि अगर बच्चे को वालिदा की कस्टडी से निकाल कर वालिद की कस्टडी में दिया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी पर क्या उसके असरात हो सकते हैं। और इसी तरह अगर बेटी को मास की तहवील से लेकर के वालिद की तहवील में दे दिया जाए तो उसके क्या उसके ऊपर जो भी जो बच्ची होती है उसके ऊपर क्या उसके असरात हो सकते हैं। क्या ये उसकी वेलफेयर के लिए बेहतर होगा? क्या उसकी फलाह बहबूद के लिए ये बेहतर होगा? क्या उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए बेहतर होगा कि उसको वालिद साहब की कस्टडी में दे दिया जाए? बाज़ हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं वालिदा ने दूसरी शादी कर ली है, अब बच्ची जो है वो बालिग हो गई है, और बच्ची को अगर हम वालिदा के साथ भेजें तो वहाँ पे जो उसका नया हस्बैंड है वो डेफ़िनेटली उस बच्ची के लिए बिल्कुल एक गैर महरम है। तो एक बच्ची को गैर महरम की निगहदाश्त में, उसकी कस्टडी में और उसकी सुपरविज़न में नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी सूरत में बच्ची को फिर वालिद साहब जो होते हैं, उनकी कस्टडी में दे दिया जाता है। इसी तरह अगर बेटे को देखें तो बेटा भी जो है वो ये जो कॉन्सेप्ट है कि 7 साल के बाद बच्चा बाप को दे दिया जाएगा, ये भी गलत है। वहाँ पर भी बेटे की जो वेलफेयर है उसको प्राइम कंसर्न कोर्ट्स देती हैं। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे नहीं होते कि बच्चे को वालिदा की तहवील से निकाल करके बाप की तहवील में दे दिया जाए। बाज़ दफ़ा बाप इस काबिल नहीं होता, फिट नहीं होता कि वो बेटे की निगहदाश्त कर सके और उसको प्रॉपर परवरिश कर सके। उसकी वालिदा उसके मुकाबले में ज़्यादा बेटे की निगहदाश्त कर सक रही होती है, ज़्यादा उसकी वेलफेयर के काम कर सक रही होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी परवरिश कर सकती होती है। तो उस सूरत में भी फिर जो कोर्ट्स हैं वो यही देखती हैं कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, दोनों सूरतों में, बेटे की सूरत में भी और बेटी की सूरत में भी, जो प्राइम कंसर्न होता है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर होता है। यानी बच्चा जो है नाबालिग किसकी कस्टडी में दिया जाए तो उसकी ज़्यादा अच्छी ग्रूमिंग हो सकती है, उसकी ज़्यादा पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। तो प्राइम कंसर्न बच्चा होता है, प्राइम कंसर्न नाबालिग होता है। ये जो 7 साल का और बलोगत का जो एज है इसका कोई तसव्वुर नहीं है, ना ही मोहम्मडन लॉ में और ना ही गार्डियन एंड वार्स एक्ट में। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम गार्डियनशिप पे मज़ीद बात करेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे बच्चे की नाबालग की तहवील जो है वो वालिदा से लेकर वालिद को दी जाती है या वालिद से लेकर के वालिदा को दे दी जाती है। इसी तरह जो बेटी है उसको वालिद की तहवील में किन सूरतों में दे दिया जा सकता है और किन सूरतों में उसे जो है वो माँ के पास रहने दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम इस पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बात करते रहेंगे। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।